चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत शासन हमें प्रदान किया है। नमन करता हूं वीर प्रसूता भूमि पाली को, जिसकी रक्त कुक्षी से धन्नाशाह जैसे व्यापारी निकलकर जगत में इतिहास बनाने का काम करते हैं और राणकपुर जैसा मंदिर बना के जगत में जैन समाज का इतिहास बना देते हैं। अभिनंदन करता हूं पाली के गौरवशाली परंपरा को, पाली के गौरवशाली व्यापारियों को, पूर्व के व्यापारियों को, जिन्होंने पूर्व के बारे में बोलते हैं कि मात्र 9 लाख रुपए के घी के लिए 9 लखा जैन मंदिर बना के पूरे भारतवर्ष के अंदर इतिहास बना दिया। ये पाली का गौरव है साथियों। और नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं यहां बैठे हुए मेरे सभी व्यापारियों को, क्योंकि मुझे बिजनेस के बारे में ही बोलना है, मुझे व्यापार के बारे में बोलना है। तो मैं आप सबको एंटरप्रेन्योर मानता हूं, आप सब ऐतिहासिक व्यापारी हो ये मानता हूं। प्रणाम करता हूं यहां पर बैठे हुए सभी व्यापारियों को, जिन्होंने देश की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीडीपी को ग्रोथ देने के अंदर पाली का टेक्सटाइल उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है साथियों। धन्नाशाह पाली जिले से होते हैं, 9 लाख के अंदर 9 लाख का मंदिर बन जाता है। पाली की इकोनॉमी को ग्रोथ पाली के लोग देते हैं। पाली के बारे में आदरणीय ज्ञान जी भाई साहब ने बताया, भाई विकास बुबकिया जी ने बताया, नरेश जी की ऊर्जा मुझे वहां से भी मिल रही है। अमरचंद जी बोरा जब से कार्यक्रम शुरू हुए वहीं तक बैठने का नाम नहीं है, पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। जैन समाज वो समाज है लगभग जोश में नहीं आता, विकास भाई लगभग जोश में नहीं आता, और जब जोश में आ जाता तो रुकता नहीं है जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। आपकी सब बातों को सुना तो कवि की एक पंक्ति से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। है समय नदी की बाढ़ की अक्षर सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की अक्षर सब उड़ जाया करते हैं। दुनिया के लोग अक्षर समय के चक्कर खाया करते हैं, और होते हैं कुछ पाली के लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। साथियों, अक्सर व्हाट्सएप पे एक मैसेज चलता है कि जैन समाज वो समाज है जो 42% इनकम टैक्स देता है। पाली जैन समाज वो समाज है जो 62% सकल दान का 62% जैन समाज देता है। 16,000 गौशाला का संचालन पूरे भारतवर्ष में जैन समाज करता है। 54,000 जैन मंदिरों का संचालन करता है। ये वो ऐसे एक वर्षों पहले किसी रचयिता ने वो मैसेज टाइप किया और वो मैसेज बार बार फॉरवर्ड होते जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्या साथियों वो स्थिति आज भी है? क्या अपने समाज की व्यापारिक ग्रिप आज भी उतनी ही है जैसे पूर्व के समय में हुआ करती थी? पूर्व के समय के अंदर तो ऐसे कई हमारे समाज से गौरव निकल कर गए हैं, भामा शाह जैसे, जगड़ू शाह जैसे, पैथड़ शाह जैसे, जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपने खजाने खोल दिए थे। साथियों, आज भी भामा शाह नाम की अनेक योजनाएं अनेक सरकारें चलाती है। जहां पर भी चले जाइए, जगड़ू शाह भोजन खंड के नाम से भोजन खंड चलते हैं, पैथड़ शाह नाम की दानशालाएं चलती है। जगड़ू शाह जैन समाज का वो व्यापारी था जो 13वीं सदी के अंदर जब ऐसा अकाल पड़ा कि सुबह शाम खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो 112 दानशालाएं लगभग 5 वर्षों तक खोलकर अपने खजाने खोल दिए, और राष्ट्र को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो जैन समाज का गौरव था, जगड़ू शाह। साथियों, हमारे पूर्वज तो बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े वो थे, हम तो बहुत गौरवशाली परंपरा में थे। आज समाज की ज्यादा से ज्यादा जो संपत्तियां हैं, चाहे वो सार्वजनिक संपत्तियां, चाहे वो हॉस्पिटल ले लो, चाहे धर्मशालाएं ले लो, चाहे टीबी अस्पताल ले लो, चाहे स्कूलें ले लो, चाहे यूनिवर्सिटी ले लो, लगभग जैन समाज के द्वारा बनाई गई है। बनाई गई कि नहीं गई है? साथियों, मंदिर की प्रतिष्ठाएं होती है, भवन की प्रतिष्ठाएं होती है, तो जाजम लगती है, चढ़ावा बुलाया जाता है। आप जैन विवाह संगठन से आदरणीय उगमराज साहब, आपने तो कई चढ़ावे बुलवाए होंगे, यात्रा करवाते तभी चढ़ावे लगते हैं। गौतम स्वामी दादा की जाजम बिस्ती है, और इस जाजम पर बैठकर जैन समाज के लोग अरबों करोड़ों रुपए के चढ़ावे बोल देते हैं। बोलते नहीं बोलते? ये व्यवस्था केवल जैन समाज में, ये व्यवस्था केवल जैन समाज में है। पर साथ ही एक विडंबना की बात मैं आपको कहूंगा, जैन समाज के कुछ बच्चे, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, बहुत कुछ बच्चे
चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करते हैं, एमबीए की पढ़ाई करते हैं, कुछ एमसीए या बीटेक वगैरह कुछ करके, और उनकी प्रतिभा के बल पर वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में लग जाते हैं। 25-30 लाख 40 लाख रुपए साल की उनकी जॉब लग जाती है। अगले दिन परिवार वाले अखबार में फोटो छपवाते और बोलते मेरे परिवार का बच्चा जो है वो इसकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, और बड़ी खुशियां मनाते हैं, बधाइयां होती है। और सबसे बड़ी बात है, दूसरे दिन सगपन आने लग जाते हैं। आते कि नहीं आते? साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके समाज का परिवार का बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पे लग गया, 25-50 लाख साल की जॉब उसको मिल जाएगी। पर माताओं बहनों साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वो 10-20-25 लाख की जॉब करने वाला व्यक्ति गौतम स्वामी दादा की जाजम पर बैठ के आने वाले 10 साल के बाद अरबों करोड़ों रुपए के चढ़ावे बोल पाएगा क्या? अगर बोल नहीं पाएगा तो इस समाज की क्या व्यवस्था होगी, क्या होगी? ये समाज वो समाज है जो जॉब प्रोवाइडर था वर्षों से, जॉब प्रोवाइडर। हम जॉब सीकर नहीं थे, हम जॉब मांगने वालों में से नहीं थे, हम जॉब देने वालों में से थे। साथियों, मैं अक्सर अपने सेमिनार में बिजनेस की बात करता हूं, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करता हूं। एक बार विकास भाई, आदरणीय फतावत साहब, चोपड़ा जी, मुझे 2-4 जॉब करने वाले लोग मिल गए और मुझे बोलते हैं कि यार आपको जॉब वालों से दिक्कत क्या है, आप क्यों जॉब वालों को हमेशा खोजते रहते हो? मैंने बोला मेरे को जॉब वालों से कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करनी है जरूर करो, जॉब करनी है जरूर करो, मैं जॉब वालों को पूछता नहीं हूं, परंतु साला जॉब करनी है ना तो ऐसी करो जैसे ओरेकल के सीईओ एलिसन करते हैं। $400 मिलियन की उनकी सालाना सैलरी है, 8.5 करोड़ रुपए रोज की सैलरी है। करनी है तो ऐसी जॉब करो ना मेरे भाई। गूगल के सीईओ, जॉब करनी है ऐसी करो, गूगल के सीईओ करता है सुंदर पिचाई, जिसकी रोज की सैलरी है 3.5 करोड़ रुपए। साथियों, जॉब अपन जैन समाज के लोग हैं, हम नौकरी देने वाले हैं, हम नौकर बनेंगे, और नौकर बनेंगे ना तो इतिहास बनाने की क्षमता रखते हैं। साथियों, हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो ऊर्जा होनी चाहिए। और पाली जैन समाज के बच्चे, पाली जैन समाज के बच्चों के अंदर, एक एक युवा के अंदर, विकास भाई, नरेश भाई, इनको देखता हूं, ये पॉलिटिकल के अंदर जो ऊर्जा दिखाते हैं, सच पूछो तो साथियों ऊर्जा आपसे आती है। आपके सीने के अंदर लौ तो जगी पड़ी है, आपके जैन समाज के बच्चे बच्चे के अंदर लौ तो जगी पड़ी है, मात्र हवा देने की आवश्यकता है। अगर आपने उनको हवा दे दी तो ये जैन समाज के छोटे छोटे बच्चे व्यापारी जगत के अंदर इतना प्रकाश फैलाएंगे, इतना प्रकाश फैलाएंगे कि पूरे संसार के अंधकार को हर लेंगे। पानी तो जमीन के अंदर पड़ा ही है, चाहे 2 फुट पे हो चाहे 200 फुट पे हो, आवश्यकता खोदकर बाहर निकालने की। और ऐसा जज्बा जैन समाज पाली के अंदर है, मैं भली बात ही जानता हूं। साथियों, हम व्यापारी हैं, सुबह 9 बजे दुकान जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, शाम को वापस 10 बजे 8 बजे दुकान बढ़ा के वापस आ जाते हैं। हम लोग वर्षों से, पहले हमारे दादाजी करते थे, पहले हमारे दादाजी जाते थे, फिर पिताजी जाने लगे, अब पोते और नई पीढ़ियां जाने लगी। हम सुबह 9 बजे दुकान जाते हैं, रात को 2 बजे दुकान बढ़ा कर आते हैं, और वो का वो हम सुबह दुकान जाते हैं, रात को 9 बजे। मैंने रमेश जी भाई साहब को पूछा कि ये रविवार को कार्यक्रम क्यों रखा? भाई साहब बोलते हैं रविवार को व्यापार का आराम रहता है, छुट्टी रहती है और पब्लिक ज्यादा आती है। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह 9 बजे दुकान जाते हैं, रात को 9 बजे दुकान बढ़ा के आते हैं, और रोज की रोज वो दुकान की वही दुकान, वर्षों से हमारी पीढ़ियां दुकान जाती आई है, वही सुबह 9 बजे दुकान जाना, रात को 9 बजे आना, रोज दुकान जाना, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते आ रहे हैं। एक दुकान लगाकर एक व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहता है, और दूसरी तरफ 500 दुकानें लगाकर भी दूसरा व्यक्ति दिन भर फ्री रहता है। साथियों, आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। एक दुकान लगाकर एक व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहता है, और दूसरी तरफ 500 दुकानें लगाकर भी दूसरा व्यक्ति दिन भर फ्री रहता है। तय आपको करना है, आपको क्या करना है। साथियों, आपकी उपस्थिति के अंदर यदि कोई कमाई होती है, मेरे से ज्यादा ऊर्जावान लोग यहां बैठे हैं, मेरे से ज्यादा व्यापार की स्ट्रेटेजी प्लानर यहां बैठे हैं, एक आपकी उपस्थिति के अंदर यदि कमाई होती है, आपकी उपस्थिति के अंदर यदि कमाई होती है, तो साथियों वो कमाई नहीं है, वो मजदूरी है। और आपकी अनुपस्थिति में यदि कोई कमाई होती है, असली कमाई तो वही है। साथियों, असली कमाई वही है। हमारी 5-5, 7-7 पीढ़ियां दुकानों में खप गई, फैक्ट्रियों में खप गई, फिर भी हम वो ब्रांड नहीं बना सके जो ग्लोबल स्तर पे जाता हो। वर्षों से पीढ़ियां खप गई। हम अक्सर हमारे परिवार के बुजुर्ग बोलते हैं कि एक व्यापार को जमने में 1000 दिन लगते हैं,
कम से कम 3 साल एक व्यापार को जमने में लगता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग और लोग कहते हैं कि संतोष रखना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा बिरला बनने के अंदर 3 पीढ़ियां लगानी चाहिए। रिलायंस को भी, रिलायंस का साम्राज्य खड़ा, टाटा को भी टाटा का साम्राज्य खड़ा करने में 100 साल लगे और रिलायंस को भी अपना साम्राज्य खड़ा करने में 50 साल लगे साथी। पर कुछ वर्ष पूर्व फ्लिपकार्ट आता है, मात्र 6 साल के अंदर अपने व्यापार को इतना स्केल करता है कि 6 साल के अंदर अपनी कंपनी को $16 बिलियन के अंदर वॉलमार्ट को बेचकर व्यापार के जगत में इतिहास बना लेकर सकते हैं। हम वर्षों से दुकानें चलाते आ रहे हैं और कुछ आईआईटी करके इंजीनियर के लड़के आते हैं, आईआईएम इंजीनियर से निकल के लड़के आते, कुछ ये कोडिंग सीख के आते हैं, बीटेक एमटेक वगैरह करके आते हैं, एक छोटा सा ऐप बनाते हैं, छोटे से बिजनेस को, छोटे से मैं वापस कहता हूं छोटा वाला बिजनेस, हम जिस बिजनेस को छोटा कहते हैं ना, उस छोटे से बिजनेस को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी से करके एक ऐप बनाते हैं, उस बिजनेस को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके 2-4 साल के बाद उस छोटे से व्यापार की वैल्यूएशन को 1000-2000 रुपए, 1000-2000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन तक डेढ़ लाख करके वो चल जाते हैं और हम यहाँ पे पीढ़ियां खपा दी और हम हमारे व्यापार को ग्लोबल ब्रांड में बनाना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस करने की आवश्यकता है साथी। आजकल जमाना बदल गया, पूरी तरह से जमाना बदल गया साथी। हम अक्सर व्यापारियों से बात करते हैं कि आप व्यापार में कुछ बड़ा करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। भारतीय जैन संगठन के लगभग 40 से ज्यादा ट्रेडर गांव-गांव, देश-देश घूमकर, गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर निःशुल्क आपके शहर समाज के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट की बातें करने के लिए आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, व्यापारियों के पास गजब के बहाने, ऐसे बहाने हैं, अरे मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे करना क्या, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यही करते आ रहे। अरे भाई आप अकेले हो, मुकेश अंबानी भी तो अकेले ही है और अब तो सच में अकेले। जब से वो अकेले हुए हैं, जब 2 भाई साहब थे, कंपनी कहां थी, और जब वो सच में अकेले हुए, कंपनी कहां चले गए। गजब के बात है। किसी भी व्यापारी को शगुन लेकर पूछ लो, शगुन भाई साहब गुड़ खा के शगुन खा के पूछ लो कि भाई व्यापार क्यों चले, जवाब क्या है, मंदी है। अक्सर बड़े साहब ये आएगा, किसी को भी शगुन लेकर अगर माताएं बहनें भी पूछ ले कि व्यापार कैसा चल रहा है, तो रटा है जवाब कि भाई मंदी है और धंधे में कंपटीशन बहुत है और उधारी बहुत ज्यादा है, ये वो टिकना हो गया। अरे भाई वर्षों से आप तो व्यापार करते आ रहे हो, आपने बंगलो भी बना रखे हैं, मर्सडीज भी घर के आगे खड़ी है और फिर भी उस व्यापार को पूछ रहे हो। मंदी आपके मन में है, बाजार में नहीं है। मंदी आपके मन में, बाजार में नहीं है। ध्यान रखना साथियों, जिस व्यापार से आपका पेट पलता है, जिस व्यापार से आपका पेट पलता है, उस व्यापार को जिस दिन पोषना शुरू कर दोगे, बरकत उसी दिन बंद हो जाएगी और जिस दिन ये कहोगे शानदार व्यापार है, उस दिन बरकत चालू हो जाएगी। साथ ही देख लेना, किसी भी व्यापारी को बात कर लो, किसी भी व्यापारी को बात, अक्सर जैन समाज के लोग होते हैं, सरकार हमको सपोर्ट नहीं करती, या सरकार की योजनाएं हमको सपोर्ट नहीं करती, हम करें क्या, हमारे तो हाथ बंधे में सरकार सपोर्ट नहीं करती, कोई सरकार योजना नहीं देती। मैं आपको एक बात बताऊं, जैन समाज का गौरव, जैन समाज का गौरव और आज की तारीख के अंदर जिस तरीके से वो भाई बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो भाई बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 2-4 साल के बाद वो विश्व का नंबर 1 बन सकता है व्यापार के अंदर। तो जैन समाज का गौरव गौतम भाई अदानी। हम कहते हैं ना कि सरकार सपोर्ट नहीं करती, गौतम भाई अदानी मुद्रा पोर्ट, जिनका प्राइवेट मुद्रा पोर्ट है, खुद का मुद्रा पोर्ट से नजदीकी रेलवे स्टेशन अदीपुर रेलवे स्टेशन, वहां तक कंटेनर को लेकर आना बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। रोज कंटेनर को वहां से लेके आना और फिर रेलवे स्टेशन पे लोड करना और पूरे देश तक भेजना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लान, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम था। सरकार को रिक्वेस्ट करी कि रेल लाइन बिछा दो, वो कर लो, ढिकड़ा कर लो, पूछा कर लो, सरकार किसकी सुनती है। अब साला जैन समाज का गौरव है, जोरदार सूरवीरता उसके सीने में है। अगले बंदे ने खुद के प्राइवेट ट्रेन
लाइन बिछा दी, खुद की प्राइवेट ट्रेन लाइन बिछा दी 76 किलोमीटर की, मुद्रा पोर्ट से अदीपुर रेलवे स्टेशन की 76 किलोमीटर की खुद की प्राइवेट ट्रेन बिछा दी। साथियों, जज्बा अगर आपके सीने में है ना, तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। अक्सर व्यापारी बोलते हैं, यार मैं तो छोटा आदमी, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, बड़ों के सामने पानी पी रहा हूं। मेरे पास तो पूंजी नहीं है। महानुभावों, हर माता बहन के, हर युवा साथी के मोबाइल में पेटीएम है ना? पेटीएम का विजय शेखर शर्मा, एक समय ऐसा था जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे। आज वो विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम 9,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ सबसे छोटी उम्र का रिचेस्ट पर्सन बन गया। फोर्ब्स की सूची में उसका नाम आ गया। अगर पाली जैन समाज के अंदर जज्बा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी इतिहास बना सकते हैं व्यापार जगत के अंदर। आजकल वैल्यू, एक्चुअली समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। आजकल वैल्यू एडिशन का जमाना है। आजकल जो जमाना है बेसिकली वैल्यू एडिशन का जमाना है। साथियों, पतंजलि, बाबा रामदेव की पतंजलि, बाबा रामदेव की पतंजलि से पहले कितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे मार्केट में? खूब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे। डाबर था, वैद्यनाथ थे, मोहताज थे, और मल्टीपल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में आते थे। बाबा आए, बाबा ने क्या करा? बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने वैल्यू एडिशन किया। गांव गांव शहर शहर जाकर योग के शिविर डाले। विदेशी कंपनियों के प्रति लोगों में नफरत भरी, स्वदेशी की भावना भरी, आयुर्वेद का इनपुट डाला और थोड़े से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में योग की महत्व डाली, और साला चल पड़ी पतंजलि। करा क्या? बाबा जी की पढ़ाई को अगर देख लो तो कई लोग बाबा जी से कई ज्यादा या पाली जैन समाज के लोग पढ़े हुए साथी। आपके अंदर विजन होना चाहिए। अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, हम लोग जो है आपके पाली के अंदर भी खोमचे वाले होंगे ना, खोमचे वाले। मैं तो एक बात बोलता हूं, पाली के अंदर एक हलवा बहुत फेमस है। अब मैं क्या किसी का नाम नहीं ले सकता, वरना राजू भाई मेरे मुझे रॉयल्टी दे देंगे। यहां का हलवा बहुत फेमस है। पाली का दामाद होने का एक शुक और भी है। मैं पाली का दामाद हूं, मेरा भाई साहब परिचय ये भी है। पाली के दामाद होने का बहुत शुक ये है कि दिन भर मिठाई खाने को अवश्य मिल जाती है। साथियों, अगर आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, पाली के अंदर खोमचे वाले होंगे, सुबह 11 बजे दुकान खोलते, कड़ी पकौड़ी या चाट कचौड़ी निकालते, 11 बजे दुकान, मतलब 8 बजे दुकान खोल के 1-2 बजे बंद कर देते। इज इट राइट? 2 बजे के बाद जाओ तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ के कांजी वड़ा बहुत फेमस है। वो एक जन आता है, कांजी वड़ा बेच के चले जाता है और 4 बजे बाद उसका मिलता नहीं है। आप उसके पास चले जाइए, उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहेगी। एक नंबर क्वालिटी मेंटेन करता, दही बड़ा, कचौरी। वो ये कचौरी का नाम क्या है? यहाँ की एक फेमस कचौरी है जेठामूला की कचौरी। जेठामूला की कचौरी के पास आप चले जाइए, एक समय के बाद कचौरी मिलती नहीं है। जब भी जाओगे वहां पे भीड़ लगी रहती है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, यार ये जेठामूला की कचौरी को हम जोधपुर वालों से वंचित क्यों रखा? भाई साहब, उदयपुर वालों को वंचित क्यों रखा? ये चेन्नई के अंदर जेठामूला की कचौरी क्यों नहीं मिलती? या पाली का हलवा हमको मुंबई में क्यों नहीं मिलता, चेन्नई में क्यों नहीं मिलता, जोधपुर में क्यों नहीं मिलता? अगर आपका विजन बड़ा है, अगर आपने अपने विजन को बहुत स्केल कर लेना है। बीकानेर एक बहुत छोटी जगह है, मेरे हिसाब से अंडर 5 लाख की पॉपुलेशन होगी, 5 लाख से कम की पॉपुलेशन का शहर है। वहां गली गली के अंदर भुजिया की दुकानें और भुजिया की कढ़ाई लगती है। लोग बाग 8 बजे भुजिया की कढ़ाई लगाते हैं और 2-3 बजे तक भुजिया कढ़ाई बेच बुचा के और टॉप क्वालिटी के भुजिया निकाल के बेच के चले जाते हैं। साथियों, उसमें से ही एक बीकाजी बन के निकलता है। उसमें से ही एक बीकाजी बन के निकलता है। अपने ब्रांड को थोड़ा वैल्यूएट किया, थोड़ी अच्छी सी फैब्रिकेट पैकिंग करी, थोड़ी सी नाइट्रोजन प्लस पैकिंग करी, और थोड़ा सा सोशल मीडिया पे गया, थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करी, थोड़े स्टोर खोले, यूएस पे गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, थोड़ा बहुत माताफोड़ी करी, और वो बीकानेर का लोकल भुजिया का प्रोडक्ट साथियों 7500 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ आज मार्केट के अंदर लीड कर रहा है। और आने वाले 3-4 महीनों में 1000 करोड़ रुपए की स्टेक लेने के लिए मार्केट के अंदर 1000 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने के लिए शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड होने जा रहा है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, लोग लाइन लगा के बीकाजी के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या पाली के हलवे को भी
अपन 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाला बना सकते हैं कि नहीं कर सकते? पाली के हलवे को, पाली की ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां साला पूरे हिंदुस्तान में घूम जाओ, ऐसी पाली की मिठाई मिलती नहीं है। किसी समधी के यहाँ अगर पिस्ता लॉन्च भेजनी हो ना तो सोना का बरक लगा के भेजनी है तो पाली वालों को फोन करना पड़ता है, ये मजबूरी है, ये अच्छी नहीं मिलती, दूसरी मिलती नहीं है। क्या पाली की मिठाइयों को, क्या पाली की ये मैं तो एक बात और बोलता हूं विकास भाई, ये कैटरिंग का जो इनोवेशन आपने किया ना, कैटरिंग के बिजनेस का जो रिनोवेशन और इनोवेशन हुआ है वो शायद पाली में ही हुआ है। जो वैल्यू एडिशन पाली में आप लोगों ने किया, वी कांट बिलीव। जोधपुर वाले हम हलवाई से माताबड़ी कर करके खप जाते हैं, वो माल मसाला नहीं बन पाता जो राजू भाई बना के बेचते हैं। अपने समाज के लोग जुड़े ना इस व्यवसाय में, यस, तो 80% उनका होल्डिंग होगा। मतलब मेरा कहने का था, विकास भाई बोल रहे हैं कि अपने जैन समाज के लोग जुड़े। हमारे जैन समाज के लोगों के अंदर वो मजबा है, वो जज्बा है, वो साला इतिहास बनाने की व्यवस्था रखते हैं। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, क्या बीकाजी 7500 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन वाला ब्रांड बन गया, पाली का मिठाई ब्रांड भी 10,000 करोड़ रुपए का ब्रांड बन सकता है कि नहीं सकता है? और बन सकता है तो आवश्यकता है हमारे रमेश भाई बरड़िया और विनीता जी कोका के कंधों को मजबूत करने की और समय समय पर बिजनेस डेवलपमेंट के सेशन करवाने की। राजकुमार जी भाई साहब के नेतृत्व में हम आएंगे, अनेक लीडर यहां पे आएंगे और बिजनेस मोटिवेशन के अनेक सेशन लेंगे। आपका अपना ब्रांड ग्लोबली बन जाएगा, ये हमारा जज्बा हम अपने सीने में दबा के बैठे साथी। साला दूध जो होता है ना, दूध माता जी, दूध घर घर जाकर बेचना पड़ता है ना, दूध वाला घर घर जाकर दूध बेचता है और थम्सअप वाले को दुकान पर लेकर जाना पड़ता है। थम्सअप लेने के लिए दुकान जाना पड़ता है। वाई? क्यों? क्योंकि दूध वाला केवल दूध बेचता है, दूध वाला ओनली दूध बेचता है, जबकि थम्सअप वाला जोश बेचता है, एडवेंचर बेचता है। थम्सअप पीने के बाद लगता है पहाड़ से कूद जाओ, वो कहानियां बेचता है। और यही कारण है साथियों कि वो कुछ लोग, वो कुछ विदेशी कंपनियां कुछ रुपयों का पानी करोड़ों रुपए में बेच के चले जाते हैं साथियों, और अपन वो दुकान जाकर थम्सअप पीते हैं। यहां के किसान, हम अखबारों में पढ़ते हैं, आज किसानों ने आंदोलन कर दिया कि टमाटर के भाव जो थे वो मतलब जो तय मूल्य वर्धित थे उस तक टमाटर के भाव नहीं आए, इसलिए टमाटर को सड़कों पर ऐसे फेंकते हैं, दूध को सड़कों पर गिराते, आंदोलन करते हैं। अरे भाई मूर्ख हो, टमाटर के भाव अगर नहीं आए तो सरकार क्या कर लेगी? 10 रुपए किलो का टमाटर वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो 4 दिन बाद सड़ जाएगा, और वही 10 रुपए किलो के टमाटर में अगर वैल्यू एडिशन कर दी ना तो 400 रुपए किलो के केचप के रूप में बिकेगा साथियों। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? एक 5 रुपए किलो के आलू को अंदर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लीजिए। मैं मिच्छा भी दुक्कड़म के हूं, जैन समाज के कार्यक्रम में बैठा हूं, मुझे अभक्ष का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी अब ले लिया तो वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। 5-10 रुपए किलो के आलू को अगर वैल्यू एडिशन करके दो तो हमारे बच्चे छोटे छोटे ऐसे जिद करते हैं कि मम्मी लेज की चिप्स दिलाओ, मम्मी अंकल चिप्स दिलाइए। वो 400 रुपए किलो अंकल चिप्स बिकती है साथियों। सोचे तो आपके पाली में आता है, आपके पाली में आता है। आज से वर्षों भर, आज से 5-10 साल पहले माताई मेहंदी के पाउडर को मंगाती थी और 2-4 घंटे पहले भिगोती थी, फिर कौन बनाती और वैसे लगाती थी। एम आई राइट? आजकल ऐसा होता है क्या? आजकल क्या होता है? आजकल सीधा वो कौन मंगाते और ढक 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 कौन बना के 15 मिनट के अंदर दूल्हे का हाथ बना दिया। साथियों, वो 80 रुपए किलो की मेहंदी के अंदर 10 मतलब 1-1.5 रुपए किलो का पानी डाला और वो 70 रुपए 80 रुपए किलो की मेहंदी 400 रुपए किलो बिकती है। बिकती है कि नहीं बिकती है? दैट्स कॉल्ड वैल्यू एडिशन। क्या वैल्यू एडिशन अपने को करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया के 95% लोग, आई एम अगेन सेइंग, मैं अपने हर सेशन में लगभग कहता हूं, दुनिया के 95% लोग, दुनिया के 95% लोग, नरेश भाई, दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं और मात्र 5% लोग जो है वो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से पैसा करना है। तय आपको करना है साथियों, आपको पैसा कैसे बनाना है और कैसा बनाना है साथियों। यू हैव टू प्लान, आपको प्लान बनाना है कैसे हम हमारे ब्रांड को ग्लोबल स्तर पर लेकर जाएं, कैसे हम हमारे जैन समाज के लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में 10-20-25 लाख की नौकरी करते हैं साथियों। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं,
ज्यादा कोई समझ, छोटा मोटा ये बीकॉम विकॉम किया है, आईआईएम में जाके आया, आईआईएस भी हैदराबाद भी जाके आया। राजकुमार जी भाई साहब का ऑर्डर हो गया था, आईएएस भी हैदराबाद जाके आया, आईआईएम जाके आया। मैं आपको मुझे ज्यादा दिमाग लगता नहीं है, समझ में आता नहीं है। सारा मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर होता क्या पता, फॉर्मूला 1 2 3 का फॉर्मूला है। मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हो ना, दैट्स द देयर आर 1 2 3 का फॉर्मूला है। वो एक आदमी को जॉब देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में 10-20 लाख रुपए की नौकरी करने वाले हमारे जैन समाज के लोगों को 1 लाख रुपए एक आदमी को नौकरी पे रखते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1 2 एंड 3। एक आदमी को नौकरी पे रखेंगे, 2 आदमी की सैलरी देंगे। सैलरी कितनी देंगे? 2 आदमी की, और साला 3 आदमी का काम करवाते हैं। और यह फॉर्मूला अगर हमने हमारे 200 साल पुराने पारंपरिक व्यापार में लगा दिया, हम हमारे पारंपरिक व्यापार के अंदर, किराने के व्यापार के अंदर, कोई कपड़े के व्यापार के अंदर, कोई एफएमसीजी के व्यापार में, कोई कैटरिंग के व्यापार में, अगर कोई मिठाई के व्यापार में कुछ वैल्यू एडिशन कर दिए, 1 2 3 का फॉर्मूला हम लगा दे, तो साथियों कोई बड़ी बात नहीं। 200-500 करोड़ की वैल्यूएशन आपके पाली के लोकल ब्रांड की कभी भी बन सकती है। आवश्यकता है वो जज्बा जागृत करने की, आवश्यकता है थोड़ा ऊपर सोचने की। आपके पाली का एक लड़का, मैं पाली में एक प्रोग्राम करके गया था अभी कुछ दिन पहले, अमरचंद जी भाई साहब ने 13 भवन में कहा, आपके पाली का एक लड़का आया था, धारीवाल, आई डोंट नो, मयंक धारीवाल। वो पाली का लड़का शायद आज है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है। मयंक धारीवाल, आई एम वेरी प्राउड, मुझे उसके ऊपर बहुत प्राउड है साथियों। राजकुमार जी भाई साहब, वो पाली का लड़का 3 साल पहले उसने लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया, लॉन्ड्री का, और लॉन्ड्री का एक हाइब्रिड हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉन्ड्री माई ड्रीम वॉश करके उसने अपना ब्रांड बनाया। और बालोतरा में है उसकी चैप्टर, बालोतरा में उसकी ब्रांच है, पाली में ब्रांच है और जोधपुर में ब्रांच है। भाई साहब वो मेरे से मिलने के लिए यार मुझे बोला कि इसको स्केल कैसे किया जा सकता है। यू कांट इमेजिन। जब पहली बार मैंने कहा मुझे ना तेरे ब्रांड को स्केल करेंगे बाद में, पहले मुझे तेरे अनुभव बता। मैंने कहा पहले तेरी शादी हो गई कि नहीं होगी? ये शादी हो गई। मैंने कहा ये धोबी वाला काम तूने शादी के बाद किया कि पहले किया? कि नहीं बाद में किया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। साथियों, जो काम वर्षों तक हमको छोटे लगते थे, जो काम हमें बहुत छोटे लगते थे, ये लॉन्ड्री का बिजनेस, ये समझो कि चाय की थड़ी का बिजनेस, वो लड़का मयंक धारीवाल मेरे पास आता है कि 3 साल मैंने संघर्ष किए, मेरी कंपनी शानदार तरीके से मूव हो रही है, बहुत अच्छा मुझे मार्जिन मिल रहा है, बहुत अच्छा मैं स्केल कर रहा हूं। और साथियों मुझे जोरदार तालियां चाहिए उस मयंक धारीवाल के लिए जिसने आगे बढ़कर प्लान बनाया है कि मैं इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड बना के और हिंदुस्तान भर के अंदर जितनी भी लॉन्ड्री है उनको ऑनबोर्ड करूंगा। मैंने उसको बोला अभी रोज की कितनी टर्नओवर होता है कि वो बोला रोज के 300-400 कपड़े रोज वॉश होते हैं। मैंने उसको प्लान दिया, मैंने कहा आप विजय से जुड़िए, हमारे मल्टीपल टॉक्स को आप ज्वाइन कीजिए और प्लान कीजिए कि रोज के 5 लाख कपड़े कैसे वॉश किए जा सकते हैं, 5 लाख कपड़े कैसे वॉश किए जा सकते हैं। वो लड़के के अंदर जज्बा है साथी, वो करेगा, निश्चित करेगा। मैंने उसका बोला मैं तेरी इस कंपनी में स्टेक लेने वाला हूं, मुझे तेरी इस कंपनी में स्टेक चाहिए, एक 10% का भागीदार मुझे बना ले। मैंने उसको सामने से ऑफर किया। अभी आप बोलोगे साला अमरचंद जी ने जवाई छोड़ी इसलिए थोड़ी चाहिए कि तुम धोबी का काम करोगे। साथियों चाय की थड़ी लगा के मैं छोटी बातों से बताऊंगा, चाय की थड़ी से 500 करोड़ की कंपनी बनाई जा सकती है। ओनली चाय बनाने की कला से 500 करोड़ की कंपनी बनाई जा सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बीकेसी आप में से कई लोग गए होंगे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, भारत डायमंड ब्रॉन्ज भी आप कई लोग गए होंगे। भाई साहब लगभग 10-15 हजार ऑफिसेज वहां पे, ऑलमोस्ट 15 हजार ऑफिसेज है और रोज की 3 लाख लोगों का इन आउट है वहां पे, 3 लाख लोगों का आना ज्यादा है। Am I right? अब आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 लाख लोग अगर वहां पे आते हैं और पाली का कोई युवा साथी वहां जाए या जोधपुर का कोई युवा साथी जाए और वहां पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी चाय सप्लाई करने का काम है, पीने वाली चाय। अब आप इमेजिन कीजिएगा 4 लाख लोग रोज अपडाउन वहां पे करते हैं, 4 लाख लोगों को मात्र 20,000 लोगों को चाय सर्व करनी, मात्र 20,000 लोगों को। उसने एक ऐप बनाना है, ऐप के अंदर 10,000 ऑफिसेज के अंदर वो ऐप डाउनलोड करवाया। ऐप पे उसने 4 बजते ही दुकानदार ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करते 10 मिनट के अंदर एक लड़का हाईटेक कपड़े वपड़े पहन के एकदम वो गर्मा गर्म केतली वेटली लेके एकदम हाइड्रेट करके कुकीज के साथ वो चाय इतनी बड़ी गिलास में चाय देगा, इतनी बड़ी। यहाँ पे चाय इतनी सी मिलती है, चाय की दुकान के लिए इतनी सी मिलती है ना, उसका 10 रुपए लेता है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो इतनी बड़ी चाय दे, कम से कम 70 ml चाय होनी चाहिए और उसके साथ कुकीज दे, और चाय साला ऐसी होनी चाहिए, चाय ऐसी होनी चाहिए साला पीते रंग में तरंग आ जाए। अब मुझे बताइए, अब आप देखिए ये चाय का कप है, चाय के कप में इतनी चाय है, सुनिएगा, चाय के कप में इतनी चाय है
और वो चाय पीते पीते 20,000 चाय वो बेच चुका है। एक चाय का 15 रुपए लेता है। रोज का ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ? 3 लाख रुपए रोज का कलेक्शन। रोज का कलेक्शन 3 लाख रुपए। पब्लिक है 4 लाख लोग रोज अप डाउन करते हैं। 15,000 ऑफिसेज वहां पे ऑलरेडी है। उन 15,000 ऑफिसेज के अंदर जहां पे 4 लाख लोग आवाजाही करते हैं, वहां क्या 20,000 चाय बेचना नामुमकिन है? आसानी से बेच सकते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, वो 20,000 चाय बेचकर 3 लाख रुपए का नेट ग्रॉस कलेक्शन कर सकता है। यू कांट इमेजिन उसका वो जो कप है ना, कप उसका क्या है? कप उसका नेट खर्चा ना, कप उसका खर्चा है कि नहीं है? साला वो कप भी उसको 2 रुपए रोज का देगा। हर चाय का कप उसको 2 रुपए देगा। कैसे देगा? उस कप पे इधर और इधर अगर आपने ब्रांडिंग कर दी, इधर मेड़तिया जी का ब्रांड लगा दिया, इधर काष्टिया जी का ब्रांड लगा दिया, तो इधर मैं पीऊंगा तो मुझे मेड़तिया जी की चक्की दिखेगी, उधर काष्टिया जी का हलवा दिखेगा, और वो कप भी साला पैसा देगा। देगा कि नहीं देगा? साथियों, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको बॉक्स से बाहर जाके, बियॉन्ड द थॉट प्रोसेस जाके सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने ग्राहक को डिलाइट कर लिया, जिस दिन आपने अपने ग्राहक को डिलाइट कर लिया, कोई भी ग्राहक आपकी शॉप में, फैक्ट्री में, दुकान में, ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो एक उम्मीद लेके आता है। एक उम्मीद लेके आता है कि नहीं आता है? क्या उम्मीद लेके आता है? कि साला जो भी चीज लेने जाऊंगा वो मुझे पूरी मिलेगी। यदि आपने अपने ग्राहक को उम्मीद से कम लिया तो क्या ग्राहक दोबारा लौट के आएगा? नहीं आएगा। और अगर उम्मीद से बराबर दिया तो क्या होगा? ग्राहक लौट के भी आ सकता और नहीं भी आ सकता। और अगर उम्मीद से ज्यादा दिया तो निश्चित रूप से आएगा, वापस लौट के आएगा। और साथियों, यदि उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया तो निश्चित तौर पे आएगा भी, और अपने साथ अगली बार 40 लोगों को लेकर भी आएगा। आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर स्टेटस डालने की आवश्यकता है। आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन डालने की आवश्यकता है। आपके प्रोडक्ट के अंदर सुख डालने की आवश्यकता है। साथियों, फोन तो हर कोई बेचता है। 10-15 हजार का फोन हर कोई, मल्टीमीडिया फोन एक अच्छा सा मल्टीमीडिया फोन 10-15 हजार में आ जाता है ना। पर साला एप्पल कितने का आता है? एप्पल कितने का आता है? ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का आता है। वाई? एप्पल वाला फोन बेचता ही नहीं है। एप्पल फोन कभी बेचता ही नहीं है। एप्पल स्टेटस बेचता है, स्टेटस। 200 रुपए के शर्ट से मेरा तन ढक सकता है। 300 रुपए के शर्ट से पाली के अच्छे से अच्छी दर्जी से जाके 300-400 रुपए में ड्रेस बनवा के, एक शर्ट बनवा के मैं पहन सकता हूं, मेरा तन ढक सकता है, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। पर साला ZW का शर्ट 15,000 रुपए बिकता है। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि ZW के शर्ट को पहनने के बाद अपने आप को ऐसे गौरवशाली लगता है, यार साला हमने ZW का शर्ट पहना है। मेरे ऑफिस का एक लड़का, रोहित सुनना, आप जाके बोलना कर। मेरे ऑफिस का लड़का जिसकी सैलरी लगभग 20,000 रुपए है साथियों, वो 5-6 महीने लगातार मेहनत करता है, और हर महीने उसके टारगेट पूरे होते हैं, और 5-6 महीने मेहनत करके 1,20,000 रुपए इकट्ठा करता है, और दूसरे दिन एप्पल का फोन लेके आ जाता है। अरे मैंने कहा, तू मूर्ख आदमी, तूने धंधा खुद के लिए किया, तूने कमाई खुद के लिए की कि एप्पल के लिए की? अरे साला, तेरे सेठ के पास 10,000 रुपए का मोबाइल है और तू 1,20,000 का मोबाइल रखता है। आखिर चाहता क्या है तू? साथियों, जिस दिन आपका प्रोडक्ट स्टेटस सिंबल बन जाएगा, जिस दिन आपका माल स्टेटस सिंबल बन जाएगा, सुख बन जाएगा, जिस दिन पाली का हलवा शगुन स्वरूप बन जाएगा, ये साला कोई भी मंगल काम हो, गजानन जी को भोग तो पाली के हलवे का लगेगा। भले मुंबई में लगो, भले चेन्नई में लगो, भले साउथ अफ्रीका में लगो, उस दिन पाली का गुलाब हलवा जो है वो 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आ जाएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत आभार। और राजकुमार जी भाई साहब आज पधारे, पाली के सकल समाज का साथ मिला, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, मिच्छामि दुक्कडम।